डिस्कस किया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रिगार्डिंग है ना। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट केसेस दे विच किस तरह असी याद भी रखना और अगर पार्टिकल्स का बनया सिस्टम है तो उन्होंने कितना डिराइव कर लेना ना ऑन द स्पॉट। दूसरी गल रेडियस ऑफ जायरेशन भी है ना। अच्छा हुण देखो अगर आप गल करिए पुत्र नेक्स्ट टॉपिक जिहड़ा असी डिस्कस करना वो है टॉर्क। इसके बारे लिख लो। इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स तो टॉर्क नु मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देने ਆਪਾਂ ना। ਹੁਣ टॉर्क का जो कंसेप्ट है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ याद रखना कि कंपैरिजन च ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि टॉर्क plays the same role in rotational motion as is played by force in translational motion। ट्रांसलेशनल मोशन च जो रोल फोर्स प्ले करती है तो रोटेशनल मोशन च सेम रोल टॉर्क प्ले करती है ना। हुण बेटा जदों तुसी टॉर्क की गल करनी है टॉर्क नू कितना निकालना वा फाइंड आउट किस तरह करना तो जिहड़ा सब तो बेसिक फार्मूला है टॉर्क नू फाइंड आउट करन दा जिहदे विच सानू टॉर्क दा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली ऑब्टेन हो जाते हैं वो की है। तो हुण देखो इहदे विच तुहाडे सामने एक तां ये पॉइंट आएगा टॉर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। टॉर्क फोर्स से डिपेंडेंट क्वांटिटी मतलब अगर असी टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी फोर्स ही है बेसिकली। ठीक है। दूसरी गल बेटा टॉर्क फाइंड आउट करने दे लई थानू काहदे ते कंसंट्रेट करना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। जिस तरह बेटा किसी भी गिवन बॉडी दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट डिफरेंट होती है उतना ही असी किसी बॉडी ते लगन वाली टॉर्क जदों भी कैलकुलेट करनी है तो थानू क्लियर होना पड़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन बारे। फिर अगला पॉइंट की है जदों तुसी टॉर्क निकालनी है तो टॉर्क लिए कौन जिम्मेवार दस्या मैं थानू फोर्स। हुण बॉडी ते लगन वाली फोर्स जिस जगह पे लग रही है जिस पॉइंट पे लग रही है उस पॉइंट नू असीं की बोलना पॉइंट ऑफ application of force। point of application of force और
डायरेक्शन च फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्शन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये टर्म्स बार बार आएंगे बेटा हुन देखो से ओ की है लिख लो एनी पॉइंट on the axis of rotation any point on the axis of rotation मतलब ये कि साडे सामने वो केड़ा पॉइंट है जिस पॉइंट दे अबाउट असी की फाइंड आउट करनी है टॉर्क ठीक होगी गल हुन बेटा से आ जेड़ा पी पॉइंट है पी की है पी है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ठीक है और आज जी मैं फोर्स की डायरेक्शन शो की है बेटा ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो जेडी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसनू तुसी जिन्ना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन आइदर साइड ठीक है line of action of force और बेटा सब तो पहला ध्यान दो ओ कौन है any point on the axis of rotation about which we are going to find torque फिर P की है और F है F है फोर्स जिदे करके टॉर्क निकालनी है और आ वाली लाइन की है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो बेटा आ जेड़ा मैं वेक्टर ड्रॉ किया ਇਹਦੀ टेल की है किथे है इस वेक्टर की टेल किथे है ओ पॉइंट पे और इसका हेड किथे है और इस वेक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ आर वेक्टर बेसिकली ये की हो गया पोजीशन वेक्टर ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर पॉइंट P ਦਾ विद रिस्पेक्ट टू O है ना तो आर वेक्टर इथे की है ਇਹਦਾ पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दा विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिख लो
टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। टॉर्क ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो जिस फोर्स के कारण तुसी टॉर्क निकालनी है, वो फोर्स F वेक्टर है और R वेक्टर इतने कौन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू any point on the axis of rotation, है ना? इन्हों इतना क्रैमिंग कर ले। तो आज ਤੋਂ ਬਾਅਦ टॉर्क निकालने का फार्मूला, बेसिक फार्मूला की है? R वेक्टर क्रॉस फोर्स। हाँ, और बेटा ये जड़ा फार्मूला है, हम देखो इस फार्मूला तो सानू टॉर्क का मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों ही मिल जाते हैं। हुण इहदे लई तुहानू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स याद आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दे विच तुहानू दस्सिया जांदा कि जदों तुसी दो वेक्टर्स दा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो आंसर भी वेक्टर हुंदा, आंसर भी वेक्टर हुंदा। ठीक है, हुण जदों तुसी दो वेक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट दा आंसर निकालते हैं वो भी वेक्टर होता और उस वेक्टर दी आंसर वेक्टर दी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल तो निकलदी। ठीक है, फिर तुसी ये भी दसदे हैं, आप उत्ते दस्सिया सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कि जेडी टॉर्क है, क्योंकि ये R ते F दा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जेड़ा वेक्टर दो वेक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑब्टेन हुंदा वो वाला वेक्टर दोनों वेक्टर्स दे परपेंडिकुलर होना। मतलब टॉर्क वेक्टर R दे भी और F दे भी, और क्योंकि टॉर्क R दे परपेंडिकुलर है इस करके टॉर्क दा R दे नाल डॉट प्रोडक्ट भी 0 ते टॉर्क दा F दे नाल डॉट प्रोडक्ट भी 0 है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अच्छा, और अगर तुहानू कोई कहे व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क दी डायरेक्शन किधर नु है? दोनों दे परपेंडिकुलर है। मतलब R वेक्टर ते F वेक्टर जिस प्लेन च लाई कर रहे हैं उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है टॉर्क दी डायरेक्शन। दस्सिया ही ना है? हाँ, मतलब इस केस देखो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली असी टॉर्क दी डायरेक्शन दसनी है, केड़ा रूल फॉलो करांगे? राइट हैंड, है ना, एग्जैक्ट डायरेक्शन ली। पर जे आपां राइट हैंड नहीं भी फॉलो करना, सानू ये पता होना चाहिए कि आ जिहड़ा बोर्ड है एक वर्टिकल प्लेन है, R वेक्टर भी इसे प्लेन चलाई कर रहा है, F वेक्टर भी इसे प्लेन चलाई कर रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन की है इस प्लेन दे परपेंडिकुलर। इस प्लेन दे परपेंडिकुलर आ रही है और अंदर नु भी है, मींस टॉर्क की डायरेक्शन k कैप z कैप कुछ नहीं कहना,
ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ अंदर में भी हो सकती। अगर देखो इधर अगर आ बेटा है आर वेक्टर और आ है आर वेक्टर ए एफ वेक्टर, तो टॉर्क की डायरेक्शन या ऊपर नो या नीचे नो, है ना। ये मान लो आ आर वेक्टर और आ एफ वेक्टर या इस तरफ या इस तरफ, मतलब आर वेक्टर ते एफ वेक्टर दे क्रॉस प्रोडक्ट तो आ रही है टॉर्क, तो टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन च आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर लाई कर रहा है, समझ गए गल। तो अगर आ बेटा है आर वेक्टर और आ वाला है एफ वेक्टर, फिर टॉर्क की डायरेक्शन कितना होगी, यहाँ इस तरफ, क्योंकि हम आप प्लेन बन गया ना, तो यहाँ इस तरफ इधर परपेंडिकुलर। सो ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट तो पैदा हो रहे वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर ਨੂੰ होनी है, हाँ जिस प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ दो वेक्टर्स है जिन्हां ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है ਉਹਨਾਂ ਦੇ परपेंडिकुलर, और एग्जैक्टली किधर ਨੂੰ होएगी ਉਹ ਆਪਾਂ राइट हैंड थंब रूल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, कितना करते हैं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कितना करते हो, हाँ हुन राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते वक्त ਅਸੀਂ क्रॉस प्रोडक्ट ਦੇ फर्स्ट वेक्टर ਦੀ तरफ अपने राइट हैंड ਦੀ ਫਿੰਗਰਸ ਨੂੰ स्ट्रेच कर देने हैं। हुन ਤੁਹਾਡਾ आर और एफ जो फर्स्ट वेक्टर केड़ा आर है हमेशा, तो आ वाली केड़ी डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है और यहाँ एफ दी है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल दे अकॉर्डिंगली राइट हैंड दी फिंगर्स ਨੂੰ किधर ਨੂੰ स्ट्रेच करता है आर वेक्टर वाली डायरेक्शन च, ਤਾਂ ਹੁਣ एफ वेक्टर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ डायरेक्शन आर ਤੋਂ ਉੱਪਰ है ना, ਤਾਂ ਹੁਣ मैं की करांगा फर्स्ट वेक्टर वाल ਨੂੰ स्ट्रेच करके सेकंड वाल ਨੂੰ कर्ल करना, कर्ल हो रही है हम, ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ टॉर्क ਦੀ डायरेक्शन ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ है, इस प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड बाहर ਨੂੰ है। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टॉर्क है ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ है, बाहर ਨੂੰ मतलब डॉट, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ क्रॉस, डॉट ਇੱਥੇ टॉर्क ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ प्लेन ਦੇ परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड। समझ आ रही गल। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ रूल अप्लाई करना और केड़ा फार्मूला दिमाग च रखना, क्रॉस आर फर्स्ट वेक्टर है एफ याद रखना, जे एफ क्रॉस आर यूज कर लिया था हाँ ऑपोजिट आएगी है ना, फिर वो टॉर्क दी नहीं डायरेक्शन होएगी उसको नेगेटिव कर दो फिर आएगी। ये ध्यान च रखियो क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूला च ध्यान रखना। नहीं नहीं आप देखिए सीगा ना जो सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तब v वेक्टर c ओमेगा क्रॉस r और a वेक्टर c अल्फा क्रॉस r है ना, उत्थे r दूसरे नंबर पे सी इतने पहले पे है ना, ध्यान रखना थोड़ा जरा क्लैरिटी रखनी है। नेक्स्ट पुत्र मैग्नीट्यूड की होएगा टॉर्क का
थीटा का मतलब केड़ा थीटा आर वेक्टर एंड मतलब आ वाला एंगल आर वेक्टर दी डायरेक्शन और एफ वेक्टर दी डायरेक्शन च बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल थीटा है इथे। और आ वाला आर की है पुत्र हाँ और ये केदा पोजीशन वेक्टर है with respect to axis of rotation any point on axis of rotation। अच्छा देखो पुत्र हुन और इस r ਨੂੰ ना ਅਸੀਂ रेडियल डिस्टेंस भी बोल दिने आ और r वाली डायरेक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल दिने आ रेडियल डायरेक्शन ते रेडियल डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर ਅਸੀਂ बोल दिने आ ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल डायरेक्शन। सर जो आर वेक्टर एफ वेक्टर की जगह पे कितनी होगी सर है जिधर जो एफ वेक्टर है ना डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकती है आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती आर वेक्टर की डायरेक्शन एफ वाल भी हो सकती ऑपोजिट भी हो सकती परपेंडिकुलर भी वो तो आप जनरल ले रहे हैं ना जे मान लो आर वेक्टर और एफ वेक्टर सेम डायरेक्शन जो हों फिर थीटा की हो गया 0 हो जाएगा उस केस ये परपेंडिकुलर हों तो 90 हो जाएगा वो तो एक क्लास इशू है ना। अच्छा हम दोबारा देखो पुत्र हुण एक गल दा फर्क समझियो लिसन अगर तुसी टॉर्क दा मैग्नीट्यूड निकालना केड़ा फार्मूला यूज करोगे आर एफ साइन थीटा एफ कौन है एफ कौन है केड़ी फोर्स एफ कौन है एफ कौन है केड़ी फोर्स जेदी जेदे करके टॉर्क निकाल रहे हैं इतना याद रखो है ना वो फोर्स जेदे करके पैदा हो रही टॉर्क निकाली जा रही वो वाली फोर्स तो और आर कौन है उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस है ना वो है इतना याद रखो इन्हों दिमाग च बिठाओ क्योंकि हुण अपनी डेरिवेशंस तो है नहीं घोटे ही लाने पैने इतना करके ना सारा कुछ पर ये अप्लाई तां कर पाओगे इंपॉर्टेंट है। हुण पुत्र दोबारा देखियो हुण आ कौन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है बहुत एक्सटेंडेबल है मतलब जितनी मर्जी लंबी छोटी कर लो पर फोर्स दा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू कहां कि तुसी पॉइंट ओ तो वो पॉइंट मतलब जिहदे अबाउट असी टॉर्क कढ रहे हैं उस पॉइंट तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हाँ ये लाल रंग वाली लाइन है ना ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है ये कोई ऐसी वैसी नहीं लाइन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ना और आ जी लाइन है ना पुत्र ध्यान देखियो
एक्सिस ऑफ रोटेशन ते लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ਇਹਦਾ सिंबल की ले लिया अपन D D और R R ते D च की फर्क है फर्क है R की है और D की है दोनों च फर्क है ना R है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस ते D एक्सिस ऑफ रोटेशन ते लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ते शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीवर आर्म वो कह देने अपन हुन बेटा हुन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ थोड़ा किधर है आ वाला एंगल और आ एंगल वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है देखो ना है ना बराबर है आ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जी राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल दे सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तो इस राइट एंगल ट्रायंगल च sin थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP sin थीटा की लिख सकते हैं पुत्र परपेंडिकुलर बाय r तो फिर r sin थीटा को भी लिख सकते हैं D और इधर आ जाओ टॉर्क ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ RF sin थीटा ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ F और R sin थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਲਿਖ ਸਕਦੇ मतलब टॉर्क निकालने ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दूसरा फार्मूला आ गया तो जेड़ा FD फार्मूला है इनु यूज करते वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਵਰ ਆਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ टॉर्क निकालन ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਟਾਰਕ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ फोर्स वेक्टर तो आ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल है ना ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ क्या ਤੁਸੀਂ फोर्स ਦਾ कंपोनेंट along radial direction ड्रॉ कर सकते लिख सकते कितना होगा F cos थीटा तो F cos थीटा फोर्स ਦਾ ਕਿਹੜਾ कंपोनेंट है रेडियल है ना और ये तो आप जितना हम देखो आप इधर नहीं लेते आ की ਹੁੰਦਾ
सिंपल x component ए वेक्टर दा आहा आहा ते आ कौन है ਇਹਦਾ तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ fr सिंपल और ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ f cos थीटा पर f cos थीटा ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ रेडियल कंपोनेंट तो फिर इधर को केड़ा कंपोनेंट होगा तो f sin थीटा केदे बराबर f थीटा थीटा जिदा एक x y z है ना उतना ही r और थीटा च थीटा टेंजेंशियल कंसर्न है ना कंपोनेंट है f थीटा लिखता मैं हाँ जी वो तो सर FR हो गया ये F थीटा क्यों उधर लिखा हुआ वो क्यों fr हो गया सर वो तो फिर वो नाम डायरेक्शन दे नाम से ना केदी रेडियल डायरेक्शन दे नाम है हां और रेडियल डायरेक्शन वाला आ किधर नु है सर ये पता नहीं इधर को है वो इधर है नहीं ना इधर है नहीं ना ये लिंक नहीं बनया डायरेक्शन इस लिंक की नहीं प्रॉब्लम लिंक दी है भी अपने दिमाग च पिछले टॉपिक नहीं है है ना पंगा होता वा ਇਹਦਾ थोड़ी है पढ़े भी सिंपल हैं पढ़ो जाके उन द्वारा तो f sin थीटा मींस जिस डायरेक्शन दे नाल वेक्टर एंगल बना रहा उधर कोसाइन कंपोनेंट और ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ਵੱਲ साइन कंपोनेंट ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆਪਾਂ तो f थीटा ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ f थीटा ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ f ਇਦਾਂ t ਲਿਖ ਦਿਓ ट्रांसवर्स ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਆ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ पर हां ये समझ होनी चाहिए भी ਇਹਦਾ f थीटा ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ हां टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕੀ ਹੈ r ਤੇ r ਕੀ ਸੀ रेडियल डिस्टेंस भी कह सकते हैं या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हाँ तो ਹੁਣ f sin थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ f थीटा ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ f sin थीटा f थीटा ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ r ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ रेडियल डिस्टेंस इनटू फोर्स ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ पूरी फोर्स नहीं लेनी है टी ले लो नाल ये केड़ा किसी ने लिखाने ਤੁਹਾਨੂੰ ये अप्लाई करने हैं ठीक है पुत्र ते ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ शुरू च भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ F ma ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਰਕ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ I alpha मास ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਟਾਰਕ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ 5 हो गए 1 2 3 4 5 है ना तो सिचुएशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਬਟ ਹਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ तो आ 5 फार्मूलाज ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਇੱਧਰ
देखियो बेटा, इस प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ डिस्कस कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਦੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ एक्शन है तो डी की है उसका लीवर आर्म है ना। हुन बेटा अगर थोड़ी फोर्स दी लाइन ऑफ एक्शन आ हुंदी, मतलब आ इस दी जगह आ वाली हुंदी लाइन ऑफ एक्शन, तो फिर डी बदल गया कि सेम रहना सी, घट गया कि बढ़ गया, घट गया। अगर थोड़ी फोर्स आ वाली हुंदी पुत लाइन ऑफ एक्शन, अगर थोड़ी फोर्स आ वाली हुंदी और घट गया, तो हुन सोच के जवाब दियो, अगर थोड़ी फोर्स आ वाली हुंदी डी कितना हो गया, जीरो हो गया ना, तो टॉर्क भी जीरो। हुन गल नु सुनो, हुन अगर थोड़े सामने सुनो ਆਪਾਂ कह रहे हैं कि टॉर्क फोर्स ने पैदा करनी है, फोर्स करके टॉर्क लगनी है, ठीक है। हुन अगर जेडी फोर्स दे करके टॉर्क लग रही है ਅਸੀਂ ਉਹ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर मैं डायग्राम देखा भी जेडी फोर्स दे कारण मैं टॉर्क कैलकुलेट करनी है, उस फोर्स दी जेडी लाइन है वो ता कित्थों दी लंघ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चों, ਇਹਦਾ मतलब ओदी टॉर्क जीरो है ना, तो ओदी टॉर्क जीरो है, वो कटन दी लोड नहीं है। तो पता लग गया ना, कट के ही पता लगा भी जीरो है, तो अंडरस्टैंडिंग। तो समझ आई है गल। तो हुन बेटा एक गल होर सुनो, देखो हुन इधर देखो तो छड़ दो सब कुछ, बाद चो लिखी जाएगी। हुन तुसी नोट की कीता कि जेडी फोर्स है जेदे करके टॉर्क पैदा होनी है, अगर उस फोर्स दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होएगा तो वो फोर्स ज्यादा टॉर्क पैदा करेगी, ते जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट होएगा तो घट होएगी, ते जे वो वाली जेडी फोर्स है ओदी लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन चो लंघ रही है एक्सटेंड करन ते, तो ओदे करके टॉर्क जीरो होएगी। समझ आई गल। हुन अगला पॉइंट मैं दसन लगा, देखो हुन ਜਦੋਂ बेटा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ खिड़की विंडो दी, दरवाजा डोर दी, है ना, इन्हू ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खोलते ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। मतलब ये खुलते या बंद होंगे या किहदे करके है, लगानी फोर्स पैंदी है, पर टॉर्क दे कारण ये खुलते बंद होंगे। और किसी भी दरवाजे नू गिवन डोर नू, है ना, खोलन लई या बंद करन लई फिक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, है ना। हुण जिहड़ी तुहाडे सामने खिड़की लगी है या दरवाजा लगा ना, उन्होंने खोलन या बंद करन लई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए, तो उहदे लई फिक्स है। मतलब इधर देखियो कि अगर मैं इस फार्मूला नू दिमाग च रखा तो खिड़की या दरवाजे नू खोलन लई जिहड़ी टॉर्क चाहिए है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो राइट साइड च फोर्स ते डी दा प्रोडक्ट भी फिक्स हो गया। तो हुण एफ और डी चों अगर मैं डी नू वधा देना वा तो फिर एफ नू की होएगा, घटना पएगा, ते जे डी नू वधा घटा दईए, है ना। तो हुण गल नू सुनो, हुण तुहाडे सामने जिन्ने भी खिड़कियां दरवाजे है उन्हां दे हैंडल्स कित्थे लगे होए है, है ना। हुण इन्हां दे जिहड़े हैंडल्स लगे है, तो देखो
का मतलब है कि डी मैक्सिमम हो गया, फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी खोलने ਲਈ या बंद करने ਲਈ, है ना। जे नहीं यकीन तो आप की कर सकते हैं कि घर जाके दरवाजे ते एक हैंडल इत्थे भी लगा सकते हैं, है ना, एक हैंडल इत्थे भी लगा सकते हैं और एक इत्थे लगा लो, चारों ਨੂੰ पकड़ के वन बाय वन दरवाजे ਨੂੰ खोलो बंद करके देखो तो सब तो आसान इत्थे रहेगा। जेड़ा हैंडल इत्थे लगा उत्ते थोड़ा ज्यादा जोर लगेगा, जेड़ा हैंडल इत्थे लगा होर ज्यादा जोर लगेगा, जेड़ा इत्थे लगा बहुत जोर लगेगा, है ना। ते जे हैंडल लगभग इत्थे ही लगा दिए तो फिर ता जितना मर्जी जोर ला लो प्रैक्टिकली खुलना ही नहीं तुहाडे कोल। तो मतलब जेड़ा टॉर्क दा कांसेप्ट है वो की है कि टॉर्क गिवन सिचुएशन च अगर टॉर्क फिक्स है ता अगर असी जो डी है उन्होंने इंक्रीज कर देने हैं तो एफ घट लगा के असी, ठीक है। हुण जदों असी गल कर रहे हैं टॉर्क दी, हुण इहदे लई होर जिहड़ी एग्जांपल है जिद्दां कि प्लंबर्स है, प्लंबर आते हैं ना, मान लो जदों सैनिटेशन हो रही है तो पाइप पैनी है पानी दियां तो उन्हां दे कोल रेंच इंस्ट्रूमेंट होंदे हैं ना, तो जिहड़े वो रेंच है जिहदे चों पाइप नूं पा के ते पिछों हैंडल नूं पकड़ के कसदे हैं ना, तो हैंडल्स काफ़ी लॉन्गर होंदे हैं। तो हैंडल्स लॉन्गर दा पर्पस की है कि वो फोर्स अपने अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिस्टेंस बदल सकते हैं ना, हैंडल लंबा तो जिथों मर्जी पकड़ के वो पाइप नूं कस सकते हैं, तो जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस रखणगे उन्नी घट फोर्स लगा के वो, है ना, टॉर्क पैदा कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टॉर्क। इसी तरह नाल ही तुसी देखते हैं कि जिस तरह से तुहाडे कोल हुंदा वा एक स्क्रू ड्राइवर पेच कस, हुण एक पेच नूं आपां फिट करता कसता, है ना, तो फिर उन्होंने खोलना भी है। हुण जिहड़ा वो पेच कसिया गया एक बारी उन्होंने खोलने लई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए। हुण तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है कि तुहाडे कोल एक स्क्रू ड्राइवर है जिहदा हैंडल थोड़ा थिन है पतला, ते दूजी ऑप्शन है जिहदा हैंडल थोड़ा थिक है, तो आप केड़ी प्रेफर करांगे? मोटे वाली। क्यों? क्योंकि मोटे वाली का मतलब फोर्स घट क्यों लगनी? क्योंकि हुण एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जानी ना विच, तो थिक होने का मतलब जितना ज्यादा थिक होएगा डी उतना ज्यादा हो जाएगा ना वो पकड़न का हाथ नाल, तो उन्नी फोर्स घट जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है टॉर्क वाला उन्होंने आपां इस तरीके नाल समझ रहे हैं। पर हुण इहदे विच बेटा जदों इहनूं अप्लाई करना ना न्यूमेरिकली तो उहदे च भी असीं बड़ियां प्रॉब्लम्स नूं फेस करते हैं। तो उहदे लई याद की रखना तुसीं, तुहानूं जिद्दां कि दस्सिया कि जिहड़ी फोर्स है ना वो जिम्मेवार है टॉर्क लई। सब तो पहला तुसीं स्टेटमेंट दे विच की देखना भी किस पॉइंट दे अबाउट टॉर्क निकालण नूं कहा गया। समझ आई है गल? जिस पॉइंट दे अबाउट टॉर्क निकालनी है ना वो पॉइंट ओ है साडे लई, और फिर तुसीं देखना कि गिवन सिचुएशन च कुल कितनियां फोर्सेस है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो हर फोर्स के कारण टॉर्क निकालनी है तुसीं, और उस तो बाद सारियां टॉर्क दा वेक्टर सम लेना, सिंपल सम नहीं लेना। क्यों? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, हुण इस गल नूं अप्लाई करन लई आपां सिचुएशन और नाल इत्थे देखांगे भी इस न्यूमेरिकल दे विच प्रॉब्लम च कि जिहड़ी गिवन सिचुएशन च लगन वाली टॉर्क है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे बदलन नाल अलग अलग आएगी। तो उहदे लई सब तो पहला ड्रॉ करो, आ देखो बेटा, सपोज आ बेटा एक सिंपल पेंडुलम है,
और ये पेंडुलम इनिशियली वर्टिकल पोजीशन है, लटक रहा। तो आ इस पेंडुलम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है। और लेंथ ऑफ पेंडुलम है। और ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, हिल रहा है ना। सपोज थानू कहा जाता कि एट एनी टाइम ये पेंडुलम है एट पोजीशन ए, एट एनी टाइम पेंडुलम केड़ी पोजीशन च है, ए। और उस वक्त इस पेंडुलम की जिहड़ी स्ट्रिंग है वो वर्टिकल दे नाल एंगल बना रही है थीटा, ठीक। हुन देखो फाइंड द टॉर्क experienced by the pendulum at point A about point S point of suspension है ना, about point S। टॉर्क केड़े पॉइंट दे अबाउट कढनी, S। पानी पीना, पीला जाके इधर चल जा, डॉक्टर को बाहर हैं, इधर चल जाना, एंट्री कर ला उधर। हुन देखो, हुन बेटा टॉर्क निकालनी है। क्या थानू पता लग रहा भी इस पेंडुलम ते केड़ी-केड़ी फोर्स लग रही है? टेंशन एंड ड्रॉ करो ता आ होएगी वेट हुन एदा मतलब इस पेंडुलम दे ऊपर कितनियां टॉर्क लगणगियां, दो। एक दूजी हुन पहला टेंशन करके टॉर्क करो। अच्छा मैं भी सोचो एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है, एस। ते जेडी टेंशन है ओदी लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रही थानू, टेंशन किधर ਨੂੰ एक्ट कर रही है, टेंशन दी फोर्स जेडी टेंशन फोर्स है ओदी डायरेक्शन नजर आ रही थानू। टॉर्क जीरो होएगी, क्यों? देखो ना ये टेंशन वाला एरो है ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਐਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, फिर टॉर्क जीरो। ये गल याद रखनी, भूलनी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब टॉर्क ड्यू टू टेंशन ता जीरो हो गई। ਹੁਣ कौन बचया, वेट। ਹੁਣ एक गल सुन लो पुत्र, किसी भी बॉडी का ਜਿਹੜਾ वेट है ना
ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਆ ਡਾਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ weight ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? weight ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ स्मॉल साइज बॉडी का सेंटर ऑफ मास ते सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं ना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेट इज ऑलवेज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। लिख लिया बात? अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਡਿਊ ਟੂ weight ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? 5 ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। पहले नंबर वाला लगाइए, RF, ये RF साइन थीटा टॉर्क ਲਈ लगाना वा, ਤਾਂ RF साइन थीटा च F कौन है? mg, ਤੇ R कौन है? L पता लग गया क्यों? क्योंकि R का मतलब है पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की दूरी, ये तो लेंथ ऑफ पेंडुलम ही है ना, L हो गया। अच्छा, जेड़ा R वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते डायग्राम च? R वेक्टर इतना नहीं हो इतना, तो आ वाला एंगल कितना होएगा? आ R वेक्टर की डायरेक्शन है, ये F वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन है, तो आ एंगल इधर बराबर होएगा जितना भी है। तो टॉर्क ड्यू टू mg कितना हो गई? R की जगह L, F की जगह mg sin थीटा, की बन गया mgl, तो टोटल टॉर्क कितनी हो गई? अच्छा, अगर बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ FD, ਤਾਂ F ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ D ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ FD ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ weight ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, है ना, करके तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो आ डिस्टेंस की होना सी d, पर ਹੁਣ ਇਸ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ तो आ एंगल भी, तो थीटा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? L sin थीटा, है ना कि नहीं? तो फिर सेम आ गया रिजल्ट, आ गया। अच्छा, तीजा फार्मूला केड़ा सी? R F थीटा, जे मान लो वो फार्मूला यूज करना हुंदा ना, ऑप्शंस है अपने को तिन्ना दी समझ, तो फिर
r ਕੀ ਸੀ r ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਤਾਂ l ਹੀ ਹੈ ਪਰ f ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ परपेंडिकुलर है तो रेडियल डायरेक्शन आ वाली है क्योंकि आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो आ डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस है और आ वाली डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन है और क्योंकि आ वाला एंगल और आ एंगल बराबर है थीटा तो इस तरफ mg का कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा और आ कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा तो हुन mg sin थीटा फोर्स का केड़ा कंपोनेंट है f थीटा आ फोर्स का रेडियल कंपोनेंट है और आ फोर्स का हां तो f r f थीटा च आ f थीटा की जगह आया तो आंसर फिर सेम आ रहा है क्लियर है तो इस तरीके दे नाल थानू एक्ट करना पड़ेगा हुन इस नु आपां एक और प्रॉब्लम नाल देखो ट्राई करने हैं लिखो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिखो a particle of mass small m a particle of mass small m is thrown a particle of mass small m is thrown with velocity u making an angle theta with the horizontal theta with horizontal find the torque acting on the particle about point of projection मतलब ਇਹਦੀ axis of rotation ਕਿਹੜੀ ਹੈ about point of projection when it is at the highest point the highest point ਹੁਣ क्या ਤੁਸੀਂ इस प्रॉब्लम ਦੇ रिलेटेड डायग्राम बना सकते हैं केड़ी बनेगी डायग्राम देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की बनाओ तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की डायग्राम बनेगी इतनी होगी ओ की है ओरिजिन भी है ते पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी है ते ਇਹਦਾ मतलब सिचुएशन दे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगी क्योंकि ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਰਕ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ हैं ਉਹਦੇ पर कदों निकालनी है मतलब पार्टिकल कितने है लेकिन ड्रॉ करते हो हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ करता कौन फोर्स केड़ी लग रही है ग्रेविटी कल्ली ग्रेविटी है ना और तो कोई है नहीं आ जो हाईएस्ट पॉइंट है ये तो हो गया वेट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो F तक ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ mg ਦੇ ਤੇ d ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ d ਆਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ r/2 तो ਇਹਦਾ मतलब टॉर्क ਦਾ फार्मूला ਕੀ हो गया mg ਤੇ r ਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ sin θ/g ਉਹ ਫੁੱਟ ਕਰ ਲਓ समझ आई गल मतलब आ रिजल्ट्स भी पिछले याद होंगे ता न्यूमेरिकल्स आने हैं कंटिन्यूएशन है सारा कुछ चित्राक्ष वो समझ आ रही कुछ स्टार्टिंग तो लाई नहीं क्लास तो तू ऑफलाइन क्यों नहीं आना चलो इनु लेक्चर नु देखी पहला आज कितना टाइम हो गया बस खत्म हो गया अच्छा आज छुट्टी है बस हुन की देखो बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ r ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ r ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ आर वेक्टर ड्रॉ करता आही है देखो ना तो आर वेक्टर दी डायरेक्शन है ना एफ वेक्टर दी आया एफ वेक्टर दी ना एमजी वाली हुन राइट हैंड थंब रूल पहला केड़ा वेक्टर लेना दूजा पहला आर वाल नु फिंगर्स रख के अपनी अपनी डायग्राम से जो बनाई है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ आर तो एफ वाल देखो ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ हाँ आ है सुनो इधर और आ है आर वेक्टर नहीं ये प्रॉब्लम होती है कारण पता है नहीं ये ध्यान क्यों क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ले राइट हैंड फ्री होगा तो वरतांगे ना हुन राइट हैंड पेन पढ़िया वो बिजी होता ना वो आप वरतदे पे आ करना पैंदा वो गड़बड़ हो जाती है ये ध्यान रखने वाली गल्लां है बड़े तो r वेक्टर और f वेक्टर हुन जदों मैं r वेक्टर वाल राइट हैंड फिंगर्स रखती हां क्योंकि हुन r तो f वाल मैं इतना हाथ घुमाना ना उंगलां नु अंदर नु लेफ्ट में करके पुट्ठा कर है लेफ्ट में करके ऑपोजिट कर लो ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇ है ना टीचर ने भी इਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਿੱਧੀ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਲਟੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਹੁਣ याद रख लियो उल्टा सीधे की गल नहीं ठीक अप्लाई करियो बस हुन देखो इधर हुन जेडी अंदरली डायरेक्शन है इस डायग्राम च वो लिख के ता सकोगे तुम क्योंकि आ देखो ना आ x है y है ते बाहर नु z है पॉजिटिव ते अंदर नु नेगेटिव z है मतलब -1 है मींस इस टॉर्क दी डायरेक्शन -1 है मतलब आईजे के करो नहीं डायरेक्शन दसन लई यहां इदा भी लिख सकते हैं ਆਪਾਂ कि जे मान लो आ प्लेन ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਇਨਵਰਟ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ xy प्लेन फिर मैं लिख सकता -k है समझ गए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट
ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣੇ 5 ਟਾਰਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ छुट्टी तो होगी तेरी मैं कर देनी परमानेंट देखी मैं हुण देखो ये फार्मूलाज नु मतलब बार बार लिख के 5 7 10 बारी है ना लिख लो इनू सीरियसली लियो क्योंकि